अब एक चीज़ मुझे समझ आ रहा है कि अगर हम किसी इंसान को चाहते हैं, प्यार करते हैं या कुछ भी समझो, ओके। मैंने एक दोस्त को देखा, उसी को देखकर मुझे एहसास हुआ कि ये हमें लगता है कि ये क्या कर रहा है, लेकिन एक हिसाब से उस बंदे को, जो बंदा अभी रिलेशनशिप में है, और वो उस बंदे का अगर ऐसा हुआ कि बंदे ने तो नहीं छोड़ा, उसकी बंदी ने छोड़ दिया, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसमें अक्सर काफ़ी सारे लोग बहुत सारे नेगेटिविटी, मतलब अपने माइंड पे बहुत सारे ख्याल लाते हैं कि मैं बहुत कुछ। अगर तुम भी उसी फेस में गुजरे हो, समझ सकते हो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखो, अगर तुम किसी इंसान को चाहते हो, ठीक है, और अगर वो इंसान तुम्हें नहीं चाहता है, तो उस इंसान के लिए कुछ करना बहुत घटिया काम है मेरे हिसाब से। लेट्स मी, जैसे कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, ठीक है। अब वो लड़की मुझे पसंद नहीं करती, तो उसमें मैं क्या करूँ? मैं तो पसंद करता हूँ, मैं तो उस इंसान को मैं पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ। मैं उस इंसान के साथ पूरी जीवन गुजारना चाहता हूँ। लेकिन अगर अगला जो दूसरा पर्सन रहेगा, जो किसी की भी बंदी वगैरह, एग्जांपल मैं जिस इंसान के, मतलब कि जिस इंसान को चाहता हूँ, वो इंसान अगर सेम मेरी तरह, मतलब मेरे तरह ही सेम अगर वो नहीं चाहता है, तो उसमें क्या, कुछ नहीं हो सकता। अब इस चीज़ में क्या होता है कि अगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अभी भी कह सकता हूँ, अगर अभी भी मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे कोई इंसान छोड़ देना, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं तब तक उस इंसान के लिए रिस्पेक्ट के साथ रहता हूँ, जब तक वो इंसान मुझे रिस्पेक्ट दे। अगर वो इंसान मुझे रिस्पेक्ट ना दे, तो मैं इस इंसान को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं दूंगा। डेट्स इट। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी, आई डोंट केयर। अगर वो इंसान तुम्हें नहीं चाहता, तो तुम क्यों चाहोगे उसको? क्यों चाहोगे? जो चीज़ मिल ही नहीं रहा, उसे तुम ज़बरदस्ती क्यों लोगे? अब क्या तुम कोई सामान है जो चोरी कर लोगे? आजकल चोरी भी कर लोगे ना, कोई भी चीज़, कोई सा भी चीज़, पैसा चोरी करोगे, मोबाइल फ़ोन चोरी करोगे, कुछ भी चोरी करोगे, तो उसमें भी तुम्हें कानूनन अपराधी, इलीगल माना जाता है। लेकिन इस पोजीशन पे इंसान की, वुमेन की बात हो रहा है, मैन या मेल या फीमेल जो भी हो, आई डोंट केयर। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो पर्सन अगर तुम्हें नहीं चाहता है, तो क्या हुआ? छोड़ दो। इस टॉपिक पे बहुत सारे, ये जो है ना, ये छोड़ दूंगा, गिर गया, इस तरह का काम मत करो। अब इस चीज़ को मैंने उठाया, अब इसे मैंने छोड़ दिया, सीधे चल गया। और ये जो मैंने अभी छोड़ा, उड़ते हुआ गया। कुछ तो समझ सकते हो। और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है, तो एक बात बताता हूँ, कितने साल से बात करते हो? एग्जाम्पल, तुम 6 महीने से, साल भर से, अरे जितना भी साल बात करते हो ना, अब तुम ये बताओ कि तुम अभी जब मेरे वीडियो को देख रहे हो, तुम भी एक इंसान ही हो, तो तुम्हें को किसने जन्म दिया, ये बताओ। अफकोर्स माँ के बिना क्या, सब कुछ अधूरा। अब वो इंसान, जो इंसान तुम्हें पेट में 9 महीने तक रखा, उस इंसान की कोई कद्र नहीं है, तुम उसके बारे में सोचा भी, मतलब सोच भी नहीं रहे हो। और ये जो थोड़ा सा फीलिंग, तुम्हारे अंदर की फीलिंग जो है, उसके लिए तुम जान तक देने रेडी, जान तक दे सकते हो। इतना घटिया इंसान तुम हो कि तुम किसी के लिए जान भी दे सकते हो।
ऑफकोर्स तुम्हें नहीं पता होगा कि ये हमारी सबसे बड़ी ट्रैप है, ठीक है। और बहुत सारे इस ट्रैप पे फंसे जा रहे हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में कहना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे पता है कि प्यार क्या होता है, उसका फीलिंग क्या होता है। मैं भी एक चीज़ पे पढ़ा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, पढ़ा हूँ नहीं, मैं देख रहा हूँ। अगर वो व्यक्ति मुझे पसंद करे तो ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर ना पसंद करे तो मैंने ऑलरेडी, देखो किसी भी इंसान, अगर कोई भी प्रोडक्ट या इंसान या कुछ भी तुम करने जा रहे हो तो उसके बारे में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेके सोचना। जस्ट तुम सोचोगे नेगेटिव पॉजिटिव भी सोचो, नेगेटिव भी सोचो। और बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी सोचते हैं, कभी भी नहीं सोचना ये सोचो कि अगर वो इंसान मुझे छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, माँ बाप है। अब चलो मैं एक बात बताता हूँ, छोड़ दिया कोई बात नहीं, माँ बाप है, उनके लिए जीऊँगा ना। अब तुम उनके लिए नहीं जियोगे, मर जाओगे। अब तुम्हारे माँ बाप क्या करेंगे, तुम मर जाओगे। देखो तुम मुझे मत देखो मैं कैसा दिखता हूँ, ये तुम मत देखो, किसी का फेस देख के जज मत करो, ठीक है। तुम्हें फेस नहीं देखना है, तुम्हें खुद को समझना है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या सोच रहा हूँ और तुम क्या सोच रहे हो। तो तुम भी मेरी तरह सोचो, तब जाके किसी भी चीज़ को तुम इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो। जो इंसान इमोशन को कंट्रोल कर सकता है उस इंसान को तुम कुछ भी कर लो, कोई इंसान तुम्हें रिएक्ट करके कुछ दिखाएगा ही नहीं, तो तुम समझोगे क्या उसे। आजकल जिस चीज़ पे तुम हद से ज़्यादा चाहते हो कि मुझे ये चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे चाहिए, तो वो चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तुम बोल रहे हो कि वो चीज़ मुझे चाहिए, किसी भी हालत पे मुझे वो चीज़ चाहिए, तो बाकी के जो लोग सुन रहे होंगे कि ये इस बंदे को वही चाहिए। समझ सकते हो? नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, चलो मैं फिर से समझाता हूँ। अभी मैं कहूँगा लास्ट एक ही स्टॉक बचा है, फ़ोन बचा है, ठीक। एग्जाम्पल फ़ोन बचा है, ये हेडफोन है ना, एक ही, और ये तो इधर तो नहीं है, एक ही है। अब चलो एक ही स्टॉक बचा है। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो चाहिए तो चाहिए, कुछ भी हो जाए, जितना भी पैसे चाहिए मैं दूंगा। अब जब तुम वहाँ कहोगे, कोई इंसान अगर सुन ले कि एक ही स्टॉक बचा है और ये जी जान लगा दिया उसी चीज़ पे, देखो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं ये उदाहरण में पूरी तरह से नहीं सुना सकता, ना बता सकता, ठीक है। अब कोई इंसान सुनेगा तो समझेगा अरे भाई एक ही बचा है स्टॉक, चलो मैं भी बाजी लगा लेता हूँ। इसी बाजी पे तुम हार जाते। कभी भी तुम अपने लव के बारे में कुछ भी तुम्हारे अंदर चल रहा है, कभी भी किसी को मत बताओ उसी को जो किसी को शेयर नहीं करता। देखो कभी भी मैं ये नहीं कहता कि मेरे वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि आई डोंट फकिंग नॉट मूवमेंट। मुझे कुछ भी पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बस बनाए जा रहा हूँ, अपलोड किए जा रहा हूँ, ओके। सो तुम भी सोचो, 2 मिनट के चक्कर में अपनी 60 साल की ज़िंदगी मत गवाओ, ठीक है। माँ बाप 30 साल 40 साल जिंदा रह सकते हैं, तुम्हारे हिसाब से समझा रहा। तो अगर तुम मर जाओगे तो माँ बाप तो हुबहू मर जाएंगे, जिंदा लाश बन जाएंगे। मैं आस्ते बोल रहा हूँ इसीलिए क्योंकि अगर हम धीरे धीरे बोलते हैं तो हम खुद को समझते हैं। और अगर कोई इंसान हे गाइस नो इज नॉट अ फक ऑन दिस मोमेंट, ओके।